यह रात बाकी रातों से बिल्कुल अलग थी, क्योंकि आकाश में एक अजीब सी बेचैनी फैली हुई थी। हवाओं में रहस्यमय गूंज थी और वृक्षों की शाखाएं जैसे किसी अनहोनी का संकेत दे रही थी। मितालिनी धीमे कदमों से विहान के कमरे की ओर बढ़ी। उसकी चाल में न कोई आहट थी न कोई हिचकिचाहट। लेकिन जैसे ही वह कमरे में दाखिल हुई, तभी हर्ष की नजर उस पर पड़ी और वो तुरंत दौड़ पड़ा विहान की ओर। उसके कदमों की आहट सुनते ही मितालिनी ने चमगादड़ का रूप धारण किया और दीवार से जा चिपकी, ताकि कोई उसकी उपस्थिति को भांप न सके। हर्ष जैसे ही कमरे में पहुंचा, तो विहान को वहीं पाकर वह घबरा गया और पूछा, तू ठीक है ना? विहान ने हल्के स्वर में कहा, हाँ भैया, मैं ठीक हूँ, पर आप ऐसे घबराए हुए क्यों हैं? हर्ष ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसका हाथ पकड़ा और उसे एक सुरक्षित स्थान की ओर ले गया। दूसरी ओर दावंश केसर को अपनी बातों में उलझाए हुए था। उसका लहजा मधुर था, लेकिन बातों में एक खतरनाक इरादा छिपा था। देखो केसर, वह बोला, मनुष्य बहुत दोगले होते हैं। मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम्हारा दर्द समझता हूँ, और इसीलिए तुम्हारे साथ विवाह करना चाहता हूँ। प्रथम वृक्ष के साक्षी में 7 फेरे लेंगे और फिर हमारी शक्तियां एक हो जाएंगी। केसर, जो कि कोमल हृदय की लड़की थी, उसकी बातों में विश्वास करने लगी। उसकी भोली आंखों में दावंश की बातों का असर साफ दिख रहा था। इसी दौरान अर्जुन और गौरी हवा से बातें करते हुए उस प्रथम वृक्ष की ओर भागते हैं, जहां उन्हें यकीन है कि दावंश और केसर होंगे। उन्हें पता है कि अगर फेरे पूरे हो गए और वह पवित्र फूल कुएं में डाल दिया गया, तो दावंश की शक्तियां अमर हो जाएंगी और विहान की आत्मा धीरे धीरे क्षीण होती जाएगी। रास्ते में दौड़ते हुए गौरी की सांसें तेज हो जाती हैं, लेकिन उसकी आंखों में जिद है। वह विहान को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। वहीं दावंश और केसर वृक्ष के चारों ओर परिक्रमा कर रहे होते हैं। दावंश हाथ जोड़ता है, केसर भी वैसा ही करती है। तभी प्रथम वृक्ष उन्हें एक फूल देता है और कहता है, यह फूल आशीर्वाद है, इसे कुएं में डाल दो, फिर तुम दोनों एक हो जाओगे। दावंश के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ जाती है, क्योंकि वह जानता है कि बस अब उसका कार्य पूरा होने वाला है। वहीं बैतालिनी अचानक वहां आ धमकती है और अपने असली रूप में सबके सामने प्रकट हो जाती है। उसकी डरावनी आवाज गूंजती है, हेलो फ्रेंड्स, क्या चल रहा है यहाँ? सभी उसे देखकर डर जाते हैं। वह अपने इरादे साफ करती है कि वह आज किसी की जान लेने आई है। हर्ष यह सब देखकर खुद को कोसने लगता है कि वह विहान को यहाँ क्यों लाया। वह जानता है कि अब मामला हाथ से निकलता जा रहा है। बैतालिनी अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करती है, उसकी आंखों से आग की लपटें निकलती हैं और हवा में गर्मी भर जाती है। उधर गौरी और अर्जुन प्रथम वृक्ष के पास पहुंच जाते हैं। जैसे ही गौरी देखती है कि केसर और दावंश एक दूसरे का हाथ पकड़े खड़े हैं और वो फूल लेने ही वाले हैं, वो अर्जुन से पूछती है, ये लड़की कौन है? दावंश को गौरी की आवाज सुनाई देती है और वह केसर से कहता है, तुम ये फूल लेकर कुएं में डाल दो, मैं वहीं आ रहा हूँ। यह सुनते ही गौरी को यकीन हो जाता है कि कुछ गड़बड़ है। इधर विहान की हालत बिगड़ने लगती है। उसकी सांसें धीमी हो जाती हैं और शरीर कांपने लगता है। अर्जुन उसे देखकर चिंतित हो उठता है। वो समझ जाता है कि जैसे जैसे दावंश की शादी पूरी होती जा रही है, वैसे वैसे विहान की शक्तियां समाप्त हो रही हैं। गौरी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका होता है और वह दावंश की तरफ दौड़ पड़ती है। इसी दौरान बैतालिनी फिर से हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन पूरा परिवार एकजुट होकर उसके सामने खड़ा हो जाता है। सभी उसे कहते हैं, तुम यहाँ से जाओ, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। बैतालिनी पहले तो हैरान होती है, फिर हंसने लगती है और कहती है, अब कोई कुछ नहीं कर सकता, सब कुछ खत्म होने वाला है। लेकिन तभी गौरी पूरे साहस के साथ आगे बढ़ती है। वह दावंश का सामना करती है। उसकी आंखों में आग है, हाथों में मंत्रों से भरा तावीज और जुबान पर मां काली का नाम। वह जानती है कि दावंश को रोकने के लिए उसे अपनी जान की बाजी लगानी होगी। लेकिन जैसे ही वह हमला करती है, दावंश की शक्तियां उसे पीछे धकेल देती हैं। बार बार वह वार करती है, लेकिन उसका हर वार खुद उस पर ही पलटता है। दावंश की ताकत इतनी प्रबल है कि गौरी खुद ही जख्मी होती जा रही है। वहीं अर्जुन,
विहान को पकड़कर जमीन पर लेटाता है और उसकी नब्ज टटोलता है। विहान की सांसें बहुत धीमी हो चुकी है। अर्जुन चिल्लाता है, गौरी जल्दी करो, वरना बहुत देर हो जाएगी। गौरी सुनती है, लेकिन उसकी हालत अब खुद ही कमजोर होती जा रही है। वो जानती है कि उसे हार नहीं माननी है, क्योंकि अगर आज वह पीछे हटी तो सिर्फ विहान नहीं, बल्कि पूरी दुनिया अंधकार में डूब जाएगी। इस संघर्ष, इस त्रासदी और इन दो दुनियाओं की जंग के बीच यह रात बेहद निर्णायक साबित होने वाली है। लेकिन क्या गौरी समय रहते दावंश को रोक पाएगी, या फिर प्रेम, साहस और विश्वास की यह परीक्षा आज असफल हो जाएगी? ये रहस्य अगली कड़ी में खुलेगा। यहाँ कहानी उस मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां सब कुछ उलझ चुका था। बेतालिनी के आगमन से माहौल पहले से ज्यादा भयावह हो गया था। जैसे ही वह प्रकट हुई, उसके मुख से निकली एक भीषण चीख पूरे घर में गूंज उठी, जिससे सबके कानों में दर्द होने लगा। बड़ी माँ ने तत्परता दिखाते हुए उस पर गंगाजल छिड़कना शुरू कर दिया, जिससे वह तड़पने लगी और बुरी तरह जलने लगी। यह देख सबने मौका देखा और वहां से बाहर निकलने की कोशिश की। उसकी आवाज इतनी भयानक थी कि कानों से खून बहने लगा और घर की हर चीज, दीवारें, लाइट्स, कांच, सब कुछ टूटने लगा। डर और चीखों के बीच सभी अपने अपने ढंग से खुद को बचाने की कोशिश कर रहे थे। उसी समय गौरी घटनास्थल पर पहुंच चुकी थी। उसे दावंश से लड़ना था, लेकिन मुश्किल यह थी कि दावंश ने अपनी शक्तियों से कई विहानों की छवि तैयार कर ली थी। हर दिशा में वही चेहरा, वही आवाज, वही भाव। गौरी समझ नहीं पा रही थी कि असली विहान कौन है और नकली कौन। जैसे ही वह धनुष उठाकर निशाना साधती है, दावंश की आवाज सुनाई देती है, क्या तुम सच में मुझे मार दोगी? याद रखो, तुम्हारे पास सिर्फ 3 तीर हैं और हर बार निशाना चूकने पर तुम्हें ही चोट लगेगी। पहला तीर उसने चलाया, लेकिन निशाना चूक गया और तीर सीधे उसके हाथ में लग गया। दर्द असहनीय था और उसका संतुलन बिगड़ने लगा। अब उसके पास 2 ही मौके बचे थे, लेकिन मन में डर समाया हुआ था। फिर भी उसने दोबारा तीर चलाया, लेकिन इस बार तीर उसके पैर में जा लगा। खून बहने लगा और वह दर्द से करा उठी। इसी बीच सारे विहान अचानक गायब हो गए, जिससे वह और भ्रमित हो गई। दूसरी तरफ हर्ष ने सबको समझाया कि बेतालिनी की इस ताकत को हराने का उपाय लाइब्रेरी में रखी एक प्राचीन किताब में लिखा गया है। बड़ी माँ ने कहा कि वह रास्ता दिखाएंगी, लेकिन हर्ष को ही वह किताब लानी होगी। हर्ष फौरन निकल गया और बाकी सब विहान की देखभाल में लग गए। इधर बेतालिनी अभी भी पूरे घर में घूम रही थी, चिल्ला रही थी, विहान को मुझे सौंप दो, फिर तुम सब आजाद हो जाओगे। उसकी आंखें जल रही थी, आवाज गूंज रही थी और उसकी उपस्थिति से सब लोग कांपने लगे थे। उसी क्षण गौरी तीसरे तीर को पकड़कर सोच रही थी कि अब कौन असली है। उसके सामने फिर से 10 से 10 विहान खड़े हो गए थे, हर कोई हूबहू एक जैसा, वही मुस्कान, वही अंदाज। अब उसके पास एक ही तीर था और एक ही मौका, और अगर यह निशाना चूक गया तो न केवल वह खुद घायल होगी बल्कि विहान की जान भी जा सकती थी। वह दिल ही दिल में सोचने लगी, क्या मैं सही विहान को पहचान पाऊंगी? क्या मैं इस दावंश का अंत कर पाऊंगी? इसी समय बेतालिनी फिर से एक भयानक चिल्लाहट के साथ सामने आई और पूरे घर को कंपा दिया। हर्ष ने सबको कॉटन दे दिया जिससे वे अपने कानों को उस शोर से बचा सकें। लेकिन यह कोई साधारण लड़ाई नहीं थी, यह लड़ाई थी अच्छाई और बुराई के बीच, आत्मा और छल के बीच। इधर बेतालिनी जब कमरे में पहुंची तो वह चिल्लाई, कामिनी को मैंने मारा क्योंकि उसने मेरे बेटे को मारने की कोशिश की थी। मैं किसी और की तरफ से आई हूं, न कि कामिनी की। ये सुनकर सब लोग हैरान रह गए। उसकी चाची ने तो मजाक में बोल दिया, डायन भी यूरोप घूम आई और हम लोग तो बस बाजार और घर के चक्कर में ही रहते हैं। ये सुनकर बेतालिनी मुस्कुरा उठी, लेकिन अचानक उसकी मुस्कान फिर चीख में बदल गई और वह फिर से अपना असली रूप दिखाने लगी। वापस गौरी की ओर लौटे तो वह अब भी अपनी चोट से लड़ते हुए सोच रही थी कि अगला कदम क्या हो। विहान की हालत खराब थी, वह बेसुध पड़ा था और उसकी सांसें भी धीमी हो रही थी।
तभी वह खुद को संभालती है और सोचती है कि अगर उसने आज ये आखिरी निशाना भी खो दिया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन समय कम था और फैसले लेने का पल आ चुका था। आज के एपिसोड में घटनाएं इतनी तेज और रहस्यमय तरीके से घटीं कि हर पल पर दर्शक अपनी सांसें थामे बैठे थे। आखिर में यह संकेत भी मिला कि अगले एपिसोड में केसर भी गौरी के साथ आकर उससे माफी मांगेगी और विहान अब केसर को ही अपनी पत्नी मानेगा, जिससे गौरी की स्थिति और भी कठिन हो जाएगी। कहानी अब मोड़ पर है, जहां हर किरदार की नियति एक निर्णायक मोड़ पर खड़ी है। तो दोस्तों, आज का एपिसोड यहीं समाप्त होता है। अगर आपको एपिसोड पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगला भाग देखने के लिए बने रहें। तब तक के लिए राधे राधे, टेक केयर, बाय बाय।